हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है। तो यहाँ पर होना चाहिए वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी, ठीक है ना। आप लोग भाई साहब अब जुड़ जाइए। अब जुड़ जाइए सर। किसकी याद कर रहे हैं सर? उनकी याद करके अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आपको याद करना किसका गुरुजी? 22 फरवरी। जी हाँ, 22 फरवरी हिंदी की सर मुझे याद करना है। और हिंदी की धमाकेदार डेली आपको मैं कितना पता है? 8+ क्लास दे रहा हूँ। कितना? 8+, वो भी टॉपिक। वो भी आपके सारे हिंदी का मैं टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। तो जितने भी आने वाले जीवन परिचय हैं, जितने भी गद्यांश है चैप्टर वाइज, और जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो भी मैं सब कुछ करवा दूंगा। आपको चिंता नहीं करना है। केवल एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर देना है। सर आज किस पर वीडियो होगी? ये धमाकेदार क्लास किस पर होने वाली है? तो होने वाली भाई साहब जीवन परिचय पर। जीवन परिचय। आप सर बोलेंगे सर क्लास 12th में जीवन परिचय नहीं, बल्कि बोले तो साहित्यिक परिचय आता है। क्या आता है? साहित्यिक परिचय आता है। चलो ठीक है यार, हम कह रहे हैं कि आप साहित्यिक परिचय पर ले लो। आप जीवन परिचय के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप साहित्यिक परिचय ही ले लो। यहाँ पे कौन है भैया? ये है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्या है? जीवन परिचय। यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक बार देख के भी इनको याद कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है ना। अब इनका देखेंगे क्या? जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, लेखन विधा, भाषा, प्रमुख रचनाएं और इनकी मृत्यु। ये सब आपको जरूर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही आपको लिखते हुए चले जाना है। हर एक चीज बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं हर एक चीज आपको बता दूंगा इसमें। आपको अलग से कुछ ना पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ आपको याद करने की जरूरत है। जो चीज मैं आप पे आपको लिखवा रहा हूँ, बस इतना आप तैयार करिए। इसके अलावा आपको कोई अन्य चीज आपको पढ़ने की, याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला 22 फरवरी को आने वाला जीवन परिचय किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30/1/1889 को, ठीक है ना। 89 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था सर? काशी में हुआ था। पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना है, सेम टू सेम। इनके पिता का नाम क्या था सर? देवी प्रसाद था। इनकी लेखन विधा कैसी थी सर? काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध इत्यादि सर इनकी क्या थी? लेखन विधा थी। और क्या था इनका सर? निबंध भी था। क्या था सर? निबंध भी था। ठीक है। इनकी सर भाषा कैसी थी सर? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। कैसी सर थी इनकी भाषा? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली सर इनकी भाषा थी। सर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सर इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कारण कुसुम है और प्रेम पथिक। और क्या सर जी? प्रेम पथिक इत्यादि जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सर इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 14/1/1937 में हो गई थी। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 14/1/1937 को हो गया था। ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा एक बार। वैसे तो आपको याद होगा ही, आप लोग याद किए ही होंगे, लेकिन नहीं याद है तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आएगा सर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, मैनर क्या होना चाहिए साहित्यिक परिचय लिखने का। तो लिखेंगे क्या? हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय बोलिए, साहित्यिक परिचय, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको यहाँ पे क्या डाल देना है सर? हमें हेडिंग डाल देना है। यहाँ पे आपको एक प्यारा सा हेडिंग यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे। इसका बोले तो साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय के यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। लिखेंगे क्या सर जी? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ये गांजे बेचते थे क्या? हाँ? बचपन में ही इनके पिताजी की क्या हो जाने, मतलब मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। यानी कि ये जब छोटे थे तभी इनके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो इनकी जो शिक्षा हुई वो कहाँ पर हुई भैया? घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया था। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत ही किससे बीता था? सुख से बीता था। किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये कैसे हो गए? रेडी हो गए, क्योंकि ये बहुत उदार प्रकृति के थे, सीधे साधे, और ये बहुत दान देते थे। जैसे कि अगर कोई आ गया, मांग लिया कि मुझे जयशंकर जी ये चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, आज अनाज नहीं है, तो अपना अनाज दे देते थे, अपने घर का प्रॉपर्टी बेच देते थे, मतलब बेचते चले गए भाई। जिसकी वजह से क्या हो गए? इनकी ये बहुत ज्यादा रेडी हो गए और अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग
बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया और ये इतने ऋणी हो गए कि इनकी ये अपनी स्वयं की जो जमीन थी पैतृक, मतलब कि अपने जो इनके पिताजी की जमीन थी उसको बेच डाले और ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी तथा कविता के लिए पुरस्कार रूप एक पैसा नहीं लेते थे और ये इतने स्वाभिमानी थे कि अपने स्वाभिमान का हनन ना होने पाए इसके लिए ये कभी भी जो पत्र पत्रिकाएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे, रचनाएं जो करते थे, उनका 1 रुपए नहीं लेते थे पैसा। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए। तो इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में सर हुआ था। अब इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कामायनी है जो कि कालजयी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? कालजयी रचना है, याद रखिएगा। आंसू, यह एक वियोग का काव्य है। क्या है? वियोग का काव्य है। बहुविकल्पी में प्रश्न बनेगा कि जो कालजयी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी है? कामायनी। वियोग का काव्य किसमें है? आंसू में है। तो ये सब बहुविकल्पी यहां से आपके प्रश्न बनेंगे, बहुविकल्पी भी यहीं से आपके बन जाएंगे। लहर जो है यह एक भावात्मक काव्य संग्रह है। जो लहर है आंसू जी की क्या है? भावात्मक एक क्या है? काव्य संग्रह है। अब पेपर में आएगा आपके बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से लहर के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी हैं। झरना क्या है? तो इनमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित हैं और जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। ठीक है ना? कहानी, अब ये कहानी ये नहीं है, अब जयशंकर प्रसाद जी की कहानी कौन कौन सी है? तो कहानी में जैसे आकाशदीप है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है और आंधी है इत्यादि जो है, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की क्या है भैया? कहानी संग्रह है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह कौन कौन सी है? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी। ठीक है। अब उपन्यास, तो जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल है, तितली है, इरावती जो कि अपूर्ण। ठीक है ना? तो इत्यादि जयशंकर प्रसाद जी के क्या है? कहानी संग्रह, उपन्यास, लहर, आंसू, झरना, कामायनी, ये सब क्या प्रमुख रचनाएं हैं। कहानी में कौन कौन सी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी। अब पेपर में देगा, पेपर मान लीजिए दे दिया कि चलिए बताइए जो आंधी है, जो आंधी है, आंधी है, आंधी है किस विधा पर आधारित है? किस विधा पर? किस विधा पर क्या भैया आधारित है? इस प्रकार से आपके पेपर बनेगा। किस विधा पर आधारित है? तो जो कहानी है, जो ये आंधी है, यह किस विधा पर आधारित है? तो यह एक कहानी संग्रह है। इस प्रकार से पेपर में आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद इनका डालेंगे साहित्यिक योगदान, क्योंकि साहित्यिक योगदान भी तो लिखना है, साहित्यिक परिचय। तो इसमें भैया सीधी लाइन लिख दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक एवं प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और संदर्भ इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता क्या है? प्राण है। तो ये आपके 22 फरवरी के लिए हिंदी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाला जीरो परिचय है। अगर पेपर में आएगा भैया जयशंकर प्रसाद जी दिखाई दिए तो जाइएगा यार, छाप दीजिए, जाइएगा छाप दीजिएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। इसी प्रकार जितने भी आपके जीवन परिचय है टॉपिक बाय टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, आप चिंता मत करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।